नमस्कार, मैं सचिन। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। अगर आप भी खेलते हैं ऑनलाइन गेम तो हो जाएं सावधान। यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। बढ़ते ऑनलाइन गेम के ट्रेंड ने चाहे बच्चा हो या बड़ा, उसे अपनी लत का शिकार बना लिया है। आजकल के बच्चे सिर्फ मोबाइल फ़ोन और अन्य तकनीकी उपकरण तक ही सीमित होकर रह गए हैं। बच्चे फ़ोन में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि बाहरी दुनिया से उन्हें कोई वास्ता ही नहीं है। सुबह शाम बच्चों के शोर से गूंजने वाली गलियां और मोहल्ले अब सूने पड़ते जा रहे हैं। बदलते दौर में अब बचपन महज एक कमरे तक सिमट कर रह गया है। बच्चे, किशोरों के साथ ही युवक भी तेजी से ऑनलाइन गेमिंग का शिकार हो रहे हैं। इसका बुरा असर हर प्रकार से बच्चों पर पड़ रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो या फिर पढ़ाई को लेकर। पहले लत लगने का अंदाजा शराब या तंबाकू जैसे नशे के पदार्थों के सेवन से लगाया जाता था, लेकिन अब आलम यह है कि अब नशे की आदत फोन के इस्तेमाल से भी लगाई जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फोन और ऑनलाइन गेमिंग की लत की। इंटरनेट पर थ्रिलर ऑनलाइन गेम्स बच्चों के दिलो दिमाग पर हावी होने लगे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई के चलते बच्चों की लैपटॉप और मोबाइल जैसे उपकरणों पर निर्भरता बढ़ने से वे ऑनलाइन गेमिंग के लत के शिकार होते हैं। आइए बताते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग से बच्चों पर कितना असर पड़ता है। काल्पनिक दुनिया के हीरो बनने के चक्कर में वो वास्तविक जिंदगी से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब बच्चे खुद को कमरे में बंद कर माता पिता से भी बात नहीं करते और आत्महत्या तक की कोशिश करने लगते हैं। अधिकांश गेम खेलने के लिए बच्चों को पैसे चुकाने पड़ते हैं, जिसे खरीदने से लेकर अपग्रेड करने में हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। दूसरी तरफ कई ऑनलाइन गेम में बच्चे पैसे जीतने की ललक में घर के जमा पूंजी पर भी हाथ साफ कर रहे हैं और कर्ज तक ले रहे हैं। ऐसा ही कुछ मामला यूपी के उन्नाव से सामने आया है। यूपी के उन्नाव जिले में ऑनलाइन गेम के चस्के ने एक सिपाही को 15 लाख रुपए का कर्जदार बना डाला। हालत ये हो गई कि सिपाही ने वीडियो बनाकर एसपी से मदद करने की गुहार लगाई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में सिपाही कहता दिख रहा है कि सभी कर्मचारियों से 500 रुपए दिलाए जाएं, नहीं तो उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जैन सर, मैं कांस्टेबल सूर्यप्रकाश सर, यूपी वाला कार्यालय गाँव में कार्यरत हूँ सर। मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान रह रहा हूँ सर। मैंने सर बैंक से लोन लेकर सर और इधर उधर लोगों से बाहर लेके सर मैं ऑनलाइन गेमिंग में बहुत सारा पैसा हार गया सर, कर्ज से 15 लाख। और जिससे सर मेरी मानसिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया सर, मैं क्या करूं सर। मैंने आत्महत्या करने के लिए प्रयास किया है सर, और बस मेरी आखिरी उम्मीद सर आप हैं। अगर सर मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर सर आप प्रत्येक कर्मचारी से 500 रुपये का सहयोग सर दिला देंगे तो सर शायद मैं आत्महत्या ना करूं सर। और अगर सर आपने मेरी मदद नहीं की सर तो व्यक्ति आत्महत्या कर लेगा सर। ऑनलाइन गेमिंग में पैसे हारने के बाद बच्चे कर्ज की राशि चुकाने में असमर्थ होते हैं। ऐसे में उनका व्यवहार भी आक्रामक हो जाता है और पैसों के लिए हत्या, चोरी, तस्करी जैसे आसान रास्तों की तलाश में जुट जाते हैं। यूनेस्को की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक टूल की तरह ही किया जाए, लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा है कि पारंपरिक शिक्षण विधियों को पीछे ना किया जाए। शोध के अनुसार 10 में से केवल 1 माता पिता सोचते हैं कि कक्षा में फोन का उपयोग किया जाना चाहिए। आंकड़ों के मुताबिक 12 में से 18 महीने की उम्र के बच्चों में स्मार्टफोन के इस्तेमाल की बढ़ोतरी देखी गई है। दुनिया भर में करीब 3 मिलियन से अधिक लोग सक्रिय रूप से वीडियो गेम खेलते हैं। साल 2024 तक दुनिया में गेमर्स की संख्या 3.32 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। भारत में ऑनलाइन गेम खेलने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वर्तमान में करीब भारत में 40 करोड़ लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं। भारत में 20 साल से कम उम्र की 41% आबादी ऑनलाइन गेमिंग की लत में डूबी हुई है। भारत में लोग ज्यादातर मोबाइल पर गेम खेलते हैं। पबजी, कैंडी क्रश, फ्री फायर और टेम्पल रन जैसे लोकप्रिय गेम। साल 2021 के आंकड़ों के मुताबिक गेमिंग डिसऑर्डर से दुनिया भर में करीब 3.5% लोग पीड़ित हैं, यानी करीब 60 मिलियन लोग गेमिंग डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं। WHO ने गेमिंग डिसऑर्डर को इंटरनेशनल डिजीज की श्रेणी में शामिल किया है। बच्चे स्मार्टफोन चलाने के दौरान अपनी पलकें कम झपकाते हैं, इसे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहते हैं। कम उम्र में स्मार्टफोन की लत की वजह बच्चे सामाजिक तौर पर विकसित नहीं हो पाते हैं। साथ ही बाहर खेलने ना जाने की वजह से उनके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है। मनोविशेषज्ञों के पास ऐसे कई केस आते हैं जिसमें बच्चे अपने पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर की तरह हरकतें करने लगते हैं। बहरहाल, भारत में बढ़ता ऑनलाइन गेमिंग का ट्रेंड भविष्य में मुसीबत पैदा कर सकता है। बढ़ती आबादी के बीच जहर की तरह फैलती यह लत नई पीढ़ी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।